नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज हेड सर्कमफेरेंस ऑफ ए फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी इज। एक पूर्णकालिक नवजात शिशु की औसत सिर की परिधि होती है 33 टू 35 सेंटीमीटर, 25 टू 28 सेंटीमीटर, 28 टू 30 सेंटीमीटर एंड 30 टू 33 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 33 टू 35 सेंटीमीटर एक पूर्ण नवजात शिशु की सिर की सरकमफेरेंस होती है। In a full-term newborn, the normal average head circumference ranges from 33 centimeter to 35 centimeter. It is an important indicator of brain development and neurological health. A measurement outside this range may suggest microcephaly or macrocephaly, which require further evaluation. तो यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि इससे कम मेजरमेंट हो सिर की परिधि का तो यह माइक्रोसेफेली हो सकती है, और यदि अधिक हो तो यह मैक्रोसेफेली की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर मोटर नर्व्स एक्सेप्ट। सभी मोटर तंत्रिकाएं हैं सिवाय एक्सेसरी, एब्ड्यूसेंस, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल। तो हमारे शरीर में तीन प्रकार की नर्व्स होती हैं। एक तो मोटर नर्व, और एक होती है सेंसरी नर्व, और एक होती है मिक्स्ड नर्व। अब इसमें जो सभी मोटर नर्व हैं तो यहाँ पर एक्सेसरी हो, एब्ड्यूसेंस हो और ट्रॉक्लियर हो, ये सभी मोटर नर्व्स होती हैं, जबकि ट्राइजेमिनल नर्व मोटर नर्व नहीं होती है। इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व एक मिक्स्ड नर्व होती है। मिक्स्ड का मतलब है यह सेंसरी और मोटर दोनों की तरह कार्य करेगी, और जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है यह चेहरे को संवेदना प्रदान करती है, और जो मांसपेशियां हैं जो आपकी च्यूइंग के लिए, मैस्टिकेशन के लिए जो मांसपेशियां होती हैं मुंह में, उनको ये मोटर की आपूर्ति करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which division of the nervous system initiates a response known as fight or flight? स्नायु तंत्र का कौन सा भाग फाइट और फ्लाइट नामक प्रतिक्रिया को प्रारंभ करता है? द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यह होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। यह जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जो कि खतरे के प्रति किसी व्यक्ति को बचने का काम कराती है, क्योंकि यदि खतरा महसूस होगा तो दो ही काम उस समय किए जाते हैं, या तो आप उस खतरे से लड़िए या उस खतरे से आप दूर भाग जाइए। तो इसका जो काम होता है ये हमारे शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन? टिम्पैनिक झिल्ली का सामान्य रंग क्या है? पिंक, येलो, एम्बर, पर्ली ग्रे, रेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, जिसको शुद्ध हिंदी में कान का पर्दा भी कहते हैं, इसका जो रंग होता है यह पर्ली ग्रे होता है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन eardrum normally appears pearly gray and slightly translucent when viewed through an otoscope. This appearance indicates a healthy and intact membrane. Abnormal colors like red, yellow, and bulging may suggest infection, fluid, or inflammation. Next, question number 5. The drug which is used for the emergency treatment of glaucoma is. मोतियाबिंद के आपातकालीन उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली दवा है पाइलोकार्पिन, स्कोपोलामीन, मैनिटॉल एंड एट्रोपिन।
करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मैनिटॉल। Mannitol is an osmotic diuretic used in emergency cases of acute angle closure glaucoma to rapidly reduce intraocular pressure. It works by drawing fluid out of the eye, thereby lowering the pressure. तो यहाँ पर जो मैनिटॉल होती है यह एक डायूरेटिक होती है और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जिसके कारण ग्लूकोमा की कंडीशन देखने को मिलती है उसके इंट्रा आई आंख के इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को कम करने का काम मैनिटॉल यहां पर करती है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैनिटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडी किसके द्वारा उत्पादित होती हैं? प्लाज्मा सेल्स, इरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट एंड बेसोफिल्स। तो एंटीबॉडी जो उत्पादित होती हैं यह बनती हैं, यह प्लाज्मा सेल से बनती हैं, इसलिए यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट है। तो प्लाज्मा सेल क्या होती हैं? प्लाज्मा सेल विशेष प्रकार की बी लिम्फोसाइट से बनने वाली डब्ल्यूबीसी होती है, कुछ नहीं होती है, क्या होती है, एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है और बी लिम्फोसाइट से उत्पन्न होने वाली डब्ल्यूबीसी है जो कि एंटीबॉडी का काम करती हैं। Plasma cells are specialized white blood cells derived from B lymphocytes. They are responsible for producing antibodies that is called immunoglobulins that help in defending the body against pathogens. Next question. The lifestyle that has a greater risk of developing coronary heart disease is, जीवन शैली जिसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज विकसित होने का अधिक जोखिम होता है वह है एक्टिव लाइफस्टाइल, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्टिव एक्सरसाइज एंड नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल एक ऐसी लाइफस्टाइल होती है जिसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज होने की संभावना सबसे कम होती है। अब सीडेंट्री का मतलब होता है कि आपकी जब शारीरिक गतिविधियां हो, सभी काम आप बैठकर ही करें, उसको बोला जाता है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। A sedentary lifestyle which involves minimal physical activity and prolonged sitting is a major risk factor for coronary heart disease. Lack of exercise leads to obesity, high cholesterol, hypertension and poor cardiovascular health. Next question. Blood pressure is measured by nanometer, sphygmomanometer, barometer and calorimeter. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अच्छी तरह से आप सभी लोगों को पता है स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा बीपी चेक किया जाता है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द valve that controls the blood flow between the right atrium and the right ventricle is, वह वाल्व जो दाएं अलिंद तथा दाएं निलय के बीच रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है वह है पल्मोनरी वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, एओर्टिक वाल्व एंड मिट्रल वाल्व। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व एक ऐसा वाल्व होता है जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ब्लड फ्लो होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। कैसे देखते हैं, जैसे हमारा हृदय 4 चैम्बर्ड होता है, ऊपर की ओर जो होते हैं एट्रियम होते हैं और नीचे की ओर होते हैं वेंट्रिकल। ये राइट साइड हो गई है और ये लेफ्ट साइड होती है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और यही ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करता है, इन दोनों के जो ब्लड फ्लो है उनको नियंत्रित करने का काम करता है। The tricuspid valve is located between the right atrium and the right ventricle. It prevents backflow of blood into the atrium when the ventricles contracts. ट्राइकस्पिड वाल्व दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच स्थित होता है। यह वाल्व निलय के संकुचन के समय रक्त को अलिंद में वापस भेजने से रोकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, हृदय की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? सीरस पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, एंडोकार्डियम हृदय की सबसे बाहरी परत होती है।
The endocardium is the innermost layer of the heart lining that heart chambers and valves. It provides a smooth surface for blood flow and protects against clot formation. Next question. Watch tick test, Weber test, Rinne test are done to assess which cranial nerve. Watch tick test, Weber test, Rinne test किस कपालीय तंत्रिका का आकलन करने के लिए किया जाता है? क्रेनियल नर्व 8, क्रेनियल नर्व 5, क्रेनियल नर्व 11 एंड क्रेनियल नर्व 3। तो ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह जो टेस्ट होते हैं सभी टेस्ट क्रेनियल नर्व 8 से संबंधित है। और जो 8 का मतलब होता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, जो रिस्पॉन्सिबल होती है सुनने के लिए और शरीर का बैलेंस बनाने के लिए। इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रेनियल नर्व 8। The Weber test, Rinne test are used to assess the function of cranial nerve 8, the vestibulocochlear nerve, which is responsible for hearing and balance. The Watch stick test also helps in evaluating hearing ability. These tests are commonly used in diagnosing hearing loss and related disorders. Next question. Positive cardiac sign is observed in कोलिसिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस, अपेंडिसाइटिस एंड मेनिंजाइटिस। तो बात होती है जब पॉजिटिव कार्डियक साइन की, तो यह किसमें देखने को मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेनिंजाइटिस की कंडीशन में पॉजिटिव कार्डियक साइन देखने को मिलता है। अब ये पॉजिटिव कार्डियक साइन होता क्या है? तो जब मरीज के घुटने को मोड़कर ऊपर उठाया जाता है तो उसे बहुत तेज दर्द महसूस होता है, इसी को पॉजिटिव कार्डियक साइन बोलते हैं। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और मेनिंजाइटिस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो रक्षा करने वाली परतें होती हैं, ये 3 होती हैं और इनका जो क्रम होता है वो डीपीए होता है, मींस ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और अरेक्नॉइड। सॉरी, यहाँ पर आप इसको करेक्ट करें। ये जो करेक्ट होती है लेयरिंग का सीक्वेंस, ये होती है DAP, मींस ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पाया मैटर। A positive cardiac sign is a clinical sign indicating meningitis, a condition where the meninges, protective membranes covering the brain and spinal cord, become inflamed. In this test, the patient experiences pain and resistance when the leg is raised with the knee flexed, suggesting meningeal irritation. Next question. Of blood transfusion: hyponatremia, hyperkalemia, hypercalcemia, increased serum albumin। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपरकैलेमिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन होती है। Hyperkalemia, elevated potassium levels in the blood, is a known complication of blood transfusion, particularly when old blood is transfused. The lysis of RBC during storage can lead to the release of potassium, which can cause cardiac arrhythmias if it becomes severe. Next question. The neurotransmitter that decreases feeding is neurotransmitter जो फीडिंग को घटाता है वह है लेप्टिन, कॉर्टिसोल, एंडोर्फिन्स एंड ग्रेलिन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेप्टिन। लेप्टिन is a hormone and neurotransmitter that decreases appetite and helps in regulating energy balance. It is produced by fat cells and signals the brain to reduce hunger when energy stores are sufficient. Next question. The congenital absence of parasympathetic ganglionic nerve cells of the colon and rectum is called. Option A, Hirschsprung's disease, intussusception, hypertrophic pyloric stenosis and Meckel's diverticulum। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, Hirschsprung's disease।
Hirschsprung's disease is a congenital disorder characterized by the absence of parasympathetic ganglionic nerve cells in part of the colon and rectum, leading to intestinal obstruction due to inability to relax the muscles. This condition results in chronic constipation and require surgical intervention. तो हर्स्प्रंग्स डिजीज एक कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर होता है जिसमें जो रेक्टम और कोलन होता है उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व सेल्स नहीं पाई जाती हैं। जब नर्व सेल नहीं पाई जाती हैं तो आंतों में रुकावट हो जाती है और जब रुकावट हो जाएगी तो लगातार कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा, जिसके कारण इस जो डिजीज है इसकी सर्जरी करने की आवश्यकता होती है।